एक सवाल स्वाति ग्रो पर आपसे जानना चाहेंगे। वैसे तो ब्रोकिंग स्टॉक ब्रोकिंग अलाइड सर्विसेज में ताजा लिस्टिंग है, डेटा पॉइंट्स कम जरूर होंगे, लेकिन लिस्टिंग से लेकर अब तक लिस्टिंग गेन्स काफी अच्छे नजर आए। उसके बाद एक डिप भी देखने को मिला था और अब हम देख रहे हैं पिछले 3 दिनों से स्टॉक ने तेजी की चाल पकड़ी है। ऑलमोस्ट 20% के गेन्स और आज के सत्र में भी ग्रो का स्टॉक जो है मजबूती दिखा रहा है। ब्रोकरेजेस की अगर माने पॉजिटिव रेटिंग्स हैं और रेटिंग्स के पीछे रैशनल भी सुझाए गए हैं। आपकी तरफ से अगर कोई रीडिंग ग्रो पर 168 के लेवल्स पर फिलहाल यहां पर कामकाज व्यू तो पॉजिटिव है क्योंकि जितना भी डेटा फिलहाल अभी टेक्निकली अवेलेबल है, आपने सही पॉइंट आउट किया कि एक हाई देखने मिला था, देन उसके बाद एक सेल ऑफ रैली या प्रॉफिट बुकिंग हम लोग ने देखी थी, जो क्लस्टर सपोर्ट्स बने 142 के आसपास, एंड वो होल्ड करके हमें एक रिवर्सल रैली, बाउंस बैक रैली देखने मिल रहा है। आई बिलीव जिस हिसाब से सेटअप से लास्ट 2 दिनों से हम लोग ने काफी अच्छी मोमेंटम रैली देखी है अलॉन्ग विद द वॉल्यूम एंड प्राइस मोमेंटम। इसमें क्षमता है कि ये वापस 192 टू 200 के लेवल्स टेस्ट करेगा, तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है वो डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के हिसाब से मुझे लगता है 155 काफी क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स है, प्रोवाइडेड बाय 20 डीएमए भी वहां पे आते हैं। तो जब तक वो होल्ड है तब तक पॉजिटिव व्यू रहेगा। 190 टू 200 के लेवल्स में देख रही हूँ करंट लेवल्स पे, तो लॉन्ग पोजीशन होल्ड कीजिएगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 155 रुपीज से लेकर 200 तक के लेवल्स भी दिखा सकती है ये कंपनी। और हाल में भी हमने देखा था 194 तक गई थी। हाल की लिस्टिंग है, नवंबर में लिस्ट हुई थी और वहाँ से देखो तो एक ज़बरदस्त तेजी आई है। ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट हाल में आई है वो भी पॉजिटिव है। जेफरीज ने बाय रेटिंग के साथ 180 का टारगेट भी दिया था और जिस तरह के ग्रोथ के नंबर उन्होंने प्रोजेक्शन दिए थे उसका फ़ायदा भी यहाँ पर साफ तौर से दिख रहा है। और एक्टिव यूजर्स में यहाँ पर सबसे बड़ी ब्रोकिंग कंपनी है ग्रो और वहाँ का फ़ायदा भी मिल रहा है कंपनी को। चलिए, इस बीच हमारे साथ 2 मेहमान और जुड़ गए हैं। राजेश अग्रवाल जी हैं एवीएम कैपिटल से और साथ ही श्रीकांत चौहान हैं कोटक सिक्योरिटीज से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। गुड आफ्टरनून। श्रीकांत जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आपकी तरफ से क्लोजिंग ट्रेड्स क्या हैं आज? या गुड आफ्टरनून। तो देखिए, वैसे मार्केट अगर देखा जाए तो काफी स्टेबल और स्टेडी तरीके से बढ़ रहा है, काफी अच्छी बात है। मार्केट के ब्रेथ को देखें तो मार्केट का ब्रेथ भी काफी स्ट्रांग हो चुका है सिंस लास्ट 4-5 डेज। और अगर एफआईएस की एक्टिविटी देखें तो वहां पे भी हमने देखा है कि काफी अच्छा इजाफा हुआ है सिंस लास्ट 3 डेज। कंसिस्टेंटली फिगर जो आए हैं वो पॉजिटिव आए हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो मार्केट है उस मार्केट में और भी फर्दर लेग्स है चलने के लिए, और सिलेक्टिवली ये समय मार्केट में काम करना है। लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है और हमें अकॉर्डिंगली हमारे पिक्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले जो हमें अच्छा लग रहा है वो है टाटा स्टील। हमें लगता है मेटल्स में और भी तेजी बनेगी यहाँ से, और स्पेशली स्टील के स्टॉक्स जो हैं उनमें तेजी और बढ़नी चाहिए ऐसा लग रहा है। तो करंट लेवल से टाटा स्टील को खरीदे। 167 का स्टॉप लॉस, टारगेट्स नजर आते हैं 178 और 181 के। इसके अलावा जो हमें स्टॉक अच्छा लग रहा है वो है एंजल वन। यहाँ पे भी टेक्निकल फॉर्मेशन इंडिकेट कर रहा है कि डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बन चुका है। मार्केट में तेजी है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि ये जो स्टॉक होते हैं कैपिटल मार्केट से रिलेटेड उनमें तेजी बनती है। साथ ही साथ एक्सचेंज से जो क्लैरिटी आनी चाहिए थी या पॉलिसी मेकर से, रेगुलेटर से, वो भी क्लैरिटी आ चुकी है। तो अभी इमीडिएट बेसिस पे कोई बड़ा थ्रेट कैपिटल मार्केट के लिए नहीं है, और इसी वजह से हमें लगता है कि एंजल वन को भी करंट लेवल से खरीदे। 2630 का टारगेट नजर आता है, और यहाँ पे जो हमें स्टॉप लॉस रखना है वो हम रखेंगे 2545 का। तो 2545 के स्टॉप लॉस के साथ एंजल वन को खरीदे और 167 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा स्टील को खरीदने की राय रहेगी।